कक्षा 10वीं के सभी छात्र जिन्होंने कंप्यूटर लिया हुआ है उन सभी छात्रों का इस वीडियो में वेलकम है। ठीक है, इस वीडियो में एक्चुअली हम देखने वाले हैं चैप्टर 9 आप सभी का डेस्कटॉप का परिचय एवं सुरक्षा प्रबंधन। ठीक है, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9 के कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में 100% जिनके चांसेस हैं आने के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो रिपीटेड हैं, हर साल पूछे जाते हैं, वो आपको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग देख लेना। यहाँ पे मैंने सब कुछ इस वीडियो में आप सभी को समझाने की कोशिश की है इन द शॉर्ट, क्योंकि आप सभी के एग्जामिनेशन पता ही है कितने करीब हैं, तो आप सभी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसीलिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये देख लो, अगर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है कि डेस्कटॉप इन्वायरमेंट क्या होता है एंड उसमें क्या क्या टाइप्स हैं, वो अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आप उसमें लिख देना डेस्कटॉप के इन्वायरमेंट के समय। जैसे हम कोई भी डेस्कटॉप को जब ओपन करते हैं तो ओपन होने से लेकर के उसको हम लॉग आउट या फिर उसको हम जब तक स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, तो ऑन करने से लेकर के स्विच ऑफ करने तक का जो प्रोसेस होता है, पावर ऑन टू पावर ऑफ के बीच का जो पूरा प्रोसेस होता है एंड उसके अंदर जो हम वर्क करते हैं उसमें जो टेक्स्ट बार होता है, ठीक है, मेनूज होते हैं, आइकन होते हैं, डिस्प्ले पे देखने को मिलते हैं, सेटिंग्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ये सब उसके इन्वायरमेंट्स होते हैं। किसके? डेस्कटॉप के इन्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक होता है कि लाइनेक्स के डेस्कटॉप में कौन कौन से डेस्कटॉप हैं। तो पहला जो डेस्कटॉप है हमारा वो है जीनोम। ठीक है, ये डेस्कटॉप है। उसके बाद सेकेंड है हमारा के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। ठीक है, फर्स्ट था जीनोम, सेकेंड इज के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। आप इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में के डी भी बोलते हैं। ठीक है, के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें है के डेस्कटॉप की विशेषताएं। ठीक है, के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको भी आप देख लेना एक बार। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बट ये जो कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट उनको आप देख लेना। एंड जैसे कि चैप्टर का नाम ही है आप सभी का डेस्कटॉप और सुरक्षा प्रबंधन, तो लाइनेक्स में क्या क्या सुरक्षा प्रबंधन होती हैं वो टॉपिक एक बार आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो देखो साथ यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी के लिए दिए गए हैं। अब क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इस बार आप सभी को पता है 20 बहुविकल्पी प्रश्न ही आपको देखने को मिलने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर आप सभी को बहुत बहुविकल्पी प्रश्न से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 20 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करना बहुविकल्पी प्रश्न को गेट करने की, सॉल्व करने की, प्रैक्टिस करने की। ठीक है, उसके बाद देखो लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया है इस क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद इस चैप्टर से उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रिपीटेड है, हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, लाइनेक्स में सुरक्षा प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसलिए मैंने इसको टॉपिक भी आपको दे दिया है पीडीएफ में स्टार्टिंग में ही। लाइनेक्स में सुरक्षा के लिए कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं, लाइनेक्स में सुरक्षा प्रबंध बहुत अच्छा होता है, इससे उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। या फिर देखो क्वेश्चन एक ही है बट देखो रिपीट किया गया है, तो थोड़ा सा बस उसको तरीका चेंज कर दिया गया है, बाकी उसके कहने का मतलब ही सेम है। देख लीजिए आप सभी कितनी बार इसको रिपीट किया गया है। तो इस क्वेश्चन को तो आप तैयार करके 100% जाना इस चैप्टर से। लाइनेक्स में सुरक्षा प्रबंधन क्या है विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, लाइनेक्स में सुरक्षा प्रबंधन, उसकी विशेषताएं या फिर उनके लाभ लिखिए। ठीक है, तो लाइनेक्स में सुरक्षा प्रबंधन, इस टॉपिक को आप 100% पढ़ के जाना। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे 8 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, और नहीं 8 नंबर के लिए पूछा गया तो 4 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। 4 नंबर वाले में आपको 100% ये पूछे जाएंगे। और ये इसका आंसर कहाँ पे है, इसका आंसर यहाँ पे पीडीएफ में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, लाइनेक्स में सुरक्षा प्रबंधन ये टॉपिक, उसके बाद उसकी क्या क्या साधन है। ठीक है, सुरक्षा प्रबंधन के कौन कौन से साधन है, ठीक है, यहाँ पे वो भी मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद यहीं पे मैंने आप सभी को सुरक्षा प्रबंधन की क्या क्या, ये सब क्या है विशेषताएं हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप सभी देख रहे हो हिस्ट्री फाइल को हटाना, ठीक है, ये सब इसके क्या है
विशेषताएं हैं। उसके बाद यहाँ पे लाभ भी है, सुरक्षा प्रबंधन के क्या क्या लाभ हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ये तैयार कर लेना आप सभी, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन जो आप सभी को मैं हर बार देता हूँ हर चैप्टर से, तो इस चैप्टर से भी मैं 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है। एंड अतिरिक्त क्वेश्चन इसलिए दी जाती है जिससे आप खुद से उसको सॉल्व करो एंड इसका आंसर आप खुद से लिखने की ट्राई करो। इससे आपका जो राइटिंग का पहली बात तो प्रैक्टिस होगा, लिखने का प्रैक्टिस होगा वो अलग से, एंड उसके बाद आपकी सोचने की क्षमता जो है बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन को सोच करके लिखते हो उसके बारे में, ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है एक बार, उसके बाद उसके बारे में आप सोच के लिखते हो, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड अगर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में आ गया और चांसेस हैं इसके आने के, तो आप तुरंत ही ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करोगे और सीधा आप पॉइंट पे आके आंसर को लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे केडी डेस्कटॉप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया सुरक्षा प्रबंधन वाला टॉपिक, इतना तैयार कर लेना इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आप सभी का चैप्टर नंबर है 10th, और उस चैप्टर की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो आपके दोस्त हैं कक्षा 10वीं के जिन्होंने कंप्यूटर लिया हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, कमेंट कर देना, आपको टीम वायरलेस क्लासेस दे देगी लिंक, जिससे आप डाउनलोड कर लोगे ईजिली, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर ही दिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। धन्यवाद।